तहरीक इंसाफ राबते बहाल होने के लिए पुरुमीद कहा, शराइत नहीं मुतालिबात रखे हैं। बानी पीटीआई ने पहले भी बातचीत करने का कहा था। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है एहतजाज से पहले खत्म होने वाले राबते बहाल हो जाएंगे। हमने कोई शर्त नहीं रखी, मुतालिबात जरूर रखे हैं। बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। वफाकी हुकूमत का पीटीआई को मुज़ाकरात से पहले पार्टी लड़ाइयां खत्म करने का मशवरा। वजीर दिफा खान आसिफ ने कहा, फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद उनका रवैया बदला। बुशरा बीबी एक बहनें दूसरी बात करती हैं, पहले घर की लड़ाइयां और इख्तिलाफात खत्म कर लें। पीटीआई की तरफ से अभी तक बातचीत की ऑफर नहीं आई। खुलूस ना हो तो मुज़ाकरात पहले दिन ही नाकाम हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सदर ममलकत के मदारिस बिल पर एतराज़ात में FATF का जिक्र नहीं। रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना मफरूज़ा है। सदर ने बिल पर कानूनी और आईनी एतराज़ात लगाए हैं। कानून साजी का तरीक़ाकार आईन में वाज़ेह है। सदर के एतराज़ात के तस्सीब पार्लिमान से होनी है। सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। JUI ने मदारिस बिल पर सदर के एतराज़ात पर एतराज़ उठा दिया। कहा, ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज एक्ट पढ़ा ही नहीं। एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, क्या फैटफ डिक्टेट करेगा कि कौन सा इदारा किस कानून के तहत काम करेगा? विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत की गई थी। आईनी तरमीम के बाइस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। मदारिस की तंजीम की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ है। 15 में से 10 बोर्ड्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्तगी का अमल जारी है। वफाकी हुकूमत और JUI के मदारिस बिल पर राबते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर को एडवाइस भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। अदलिया को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। अदलिया के मेंबरान काबिल और दयानतदार होने चाहिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल का जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा, जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए दी गई तजावीज़ को मद्देनजर रखेंगे। आपने लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नाम तजवीज़ किए। नाम जुडिशल कमीशन रूल्स के मुकम्मल होने के बाद दे सकते हैं। 26वीं तरमीम का मामला ज़ेर समात होने की वजह से तबसरा नहीं करूंगा। उम्मीद है कि आपके खदशात दूर होंगे। PCB ने 18 दिसंबर को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास तलब कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल होगा। छब्बीस नवंबर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुलजिमान बरियत के बाद अदालत के बाहर से ही गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुकदमात से डिस्चार्ज किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो हथकड़ी लगवा दूंगा। मुलजिम अदालत से बाहर निकले तो पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 56 अफराद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। 48 मुलजिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, आसिफ जरदारी बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। दावा किया कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो खुफिया मिशन नहीं, अवाम की हिमायत से वजीर आजम बनेंगे। मुर्तजा वहाब ने कहा, हुकूमत साजी के दौरान बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम बनने की पेशकश को मुस्तरद किया था। बानी पीटीआई का घिनौना किरदार कभी नहीं भुलाया जाएगा। चोर दरवाजे से इख्तिदार लेने वाले अपने गरीबान में देखें। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ को अपोजिशन रहनुमाओं को अहमियत देने का मशवरा। कहा, महमूद अचकजई और मौलाना फजल रहमान के बगैर मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। सीज फायर की इब्तिदा हुकूमत को करना पड़ेगी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, पार्टी में फैमिली ही है जो आगे आएगी। फैसल वावड़ा का एक सूबे के गवर्नर की छुट्टी होने का दावा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, फैसल वावड़ा अच्छे इंटरटेनर हैं
मजा लेना हो तो उन्हें देखें। 2 माह बाद देख लेंगे कौन सा गवर्नर जा रहा है। फैसल बावड़ा को MQM ने 16 वोट दिए हैं। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स की तैनाती में 1 साल की तौसी। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला की नोटिफिकेशन के बाद तैनाती 8 दिसंबर 2025 तक होगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। सूबे की तरक्की और खुशहाली लाना ही हमारा मकसद है। मुंतखब नुमाइंदगान से मुलाकात में मजीद कहा, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अवलीन फर्ज है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह। अली अमीन गंडापुर ने कहा, नवाज शरीफ ने इस हल्के में कुछ नहीं किया। ठेकेदार मयारी काम नहीं करता तो इसे रोकें। अली अमीन गंडापुर का हवेलिया में स्कूल बनाने का ऐलान। कहा, मसाजिद में सोलर की सहूलत फराहम करेंगे।